हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं दैट ट्री। ये चैप्टर एक नाटक है जिसको स्टेज पर परफॉर्म किया गया है। इस नाटक में एक कहानी है और कहानी का एक संदेश है। कहानी धरती की है, अर्थ की है। धरती पर जो लोग रहते हैं वो पेड़ों को काटते रहते हैं, घर बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए या रोड्स बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए, मेट्रो लाइंस के लिए जो जगह चाहिए उस जगह के लिए वो पेड़ काटते रहते हैं। कागज़ बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए वो पेड़ों को काटते रहते हैं। धरती पर रहने वाली एक महिला विजयंती लोगों को समझाती है कि अगर हम पेड़ों को ऐसे ही काटते रहे तो धरती पर जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसकी बात को कोई नहीं सुनता। वह धरती के दुखद भविष्य के बारे में जानती थी। उसको पता था कि कुछ ही समय में सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे और धरती पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वह धरती छोड़ने का निश्चय करती है और अपने साथ कुछ पेड़ पौधे, बहुत सारी मिट्टी और कुछ जानवर जैसे कि खरगोश, तोते, हिरण, मोर, मंकीज और टाइगर्स, इनको लेकर एक ओक्टोइड नाम के स्पेस स्टेशन में रहने चली जाती है। स्पेस स्टेशन क्या होता है? स्पेस स्टेशन एक बहुत बड़ा हवाई जहाज होता है, ये मान लो आप, और वो अर्थ के बाहर गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण बिना फ्यूल के ही धरती के चक्कर काटता रहता है। जैसे कि मून है वो चक्कर काटता है, वैसे ही वह भी काटता रहता है। इसके अंदर लोग आराम से रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। वह अपने साथ अपने 2 बच्चों को भी ले जाती है जिनका नाम है अंजना और देव। कुछ ही सालों में धरती पर रहना मुश्किल हो जाता है। कुछ धनवान लोग एक दूसरे स्पेस स्टेशन, पेंटोइड के नाम से जो स्पेस स्टेशन है, उसमें रहने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये जो स्पेस स्टेशन है पेंटोइड, इसमें पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि जिस समय लोग इस पेंटोइड स्पेस स्टेशन में जाते हैं तो सारे पेड़ पौधे इस समय खत्म हो चुके होते हैं। समय बीतता है, समय गुजरता है। पेंटोइड स्पेस स्टेशन में बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चे बड़े होते हैं। एक दिन वो बच्चे टीवी देख रहे थे तो उन्होंने पेड़ का नाम सुना, ट्री का नाम सुना। वो अपने दादा के पास गए और पूछा कि ये पेड़ क्या होता है, ट्री क्या होता है। उनके दादा उनको धरती के बारे में बताते हैं। बच्चे पेड़ की तलाश में एक रॉकेट में बैठकर धरती आते हैं, लेकिन धरती पर भी उनको पेड़ नहीं मिलता। हवा में बदबू होती है, पानी गंदा होता है। धरती पर बच्चों को साराबाई के नाम से एक औरत मिलती है और अरुण और मीना के नाम से 2 बच्चे मिलते हैं। साराबाई ने उन बच्चों को विजयंती के बारे में बताया। बच्चे रॉकेट में बैठकर ओक्टोइड स्पेस स्टेशन गई। वहाँ की हवा ताज़ा थी, हवा में खुशबू थी। बच्चे विजयंती आंटी से मिले, उन्होंने पेड़ देखा, ट्री को देखा। बच्चों ने कहा कि हमें कुछ पेड़ धरती पर ले जाने दो। विजयंती ने कहा कि अगर तुम वादा करो कि तुम पेड़ पौधों का ध्यान रखोगे तो ही मैं यहाँ से कुछ पेड़ पौधे ले जाने दे सकती हूँ। बच्चे पेड़ पाकर बहुत खुश होते हैं। कहानी का संदेश है कि हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए और जो पेड़ लगे हुए हैं पहले से उनकी देखभाल करनी चाहिए, वरना भविष्य में धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ये थी इस चैप्टर की समरी। अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। सीन 1 नाटक की शुरुआत होती है और पहला सीन सामने आता है। ए स्पेस स्टेशन पेंटोइड, स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है पेंटोइड। ऑन स्टेज इज ए लार्ज टीवी स्क्रीन, स्टेज के ऊपर बड़ी सी टीवी स्क्रीन है। पेंटोइड स्पेस स्टेशन में बच्चे टीवी देख रहे हैं। प्लूरा, रॉन, जायन एंड यूरा, ये 4 बच्चे हैं जो टीवी देख रहे हैं। ड्रेस्ड अनयूजुअली, जो ड्रेस पहने हुए हैं, क्योंकि स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन के लिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है, मास्क पहनना पड़ता है। ऐसे ही अनयूजुअल ड्रेस पहन के बच्चे सामने खड़े हैं। आर अबाउट टू वॉच टीवी, और वो टीवी देखने वाले हैं। द एल्डेस्ट प्लूरा, इन सब बच्चों में जो सबसे बड़ा बच्चा है वो है प्लूरा। एडजस्ट द सेट, वह सेट को, टीवी सेट को ठीक करता है। फ्लैशेज एंड साउंड्स एंड टीवी गेट्स फोकस्ड ऑन अंजना एंड देव, टीवी शुरू होता है और टीवी में 2 बच्चे सामने आते हैं, अंजना और देव। सिंगिंग एंड डांसिंग विद अ रैबिट एंड अ मंकी,
अंजना और देव जो कि ओक्टोइड स्पेस स्टेशन से टीवी का प्रसारण कर रहे हैं, वो गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उनके पास रैबिट है, मंकी है। दीज चिल्ड्रन में ऑल्सो बी ड्रेस्ड डिफरेंटली। ये जो ओक्टोइड स्पेस स्टेशन के बच्चे हैं अंजना और देव, ये भी हो सकता है कि थोड़े बहुत डिफरेंटली ड्रेस्ड हों। एज दे आर अर्थ चिल्ड्रन माइग्रेटेड टू अनदर स्पेस स्टेशन ऑक्टोइड। ये जो बच्चे हैं वो अर्थ से ही गए हैं, लेकिन कहाँ पर हैं वो? ऑक्टोइड स्पेस स्टेशन के अंदर हैं। स्टेज लाइट्स ब्राइट ऑन द टीवी स्क्रीन। अब जो स्टेज की लाइट है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर है, वो ब्राइट होती है, ज़्यादा चमकीली होती है, मतलब स्टेज पर टीवी दिखता है। अंजना सिंगिंग, अंजना है, अंजना एंड देव दोनों ही सिंगिंग कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। क्या गा रहे होते हैं? आंटी विजयंती हैज ए फार्म या ओ एंड ऑन दैट फार्म आर मैंगो ट्रीज या ओ with a mango here and a mango there, here a mango, there a mango, everywhere a mango, mango। ये एक छोटा सा गाना है जो कि अंजना और देव मिलके गाते हैं। इसका मतलब है कि जो विजयंती आंटी है उनके पास एक फार्म है और उस फार्म के अंदर मैंगोज हैं। यूरा कहती है प्लूरा व्हाट इज ए मैंगो। यूरा प्लूरा जो कि सबसे बड़ा बच्चा है उसको पूछता है कि ये मैंगो क्या होता है। प्लूरा कीप क्वाइट, चुप हो जाओ। यूरा लिसन एंड वॉच, पहले सुनो और देखो। वी शैल फाइंड आउट लेटर, हमें बाद में पता चल जाएगा कि क्या है, पहले देखो और सुनो। सॉन्ग कंटिन्यूज, गाना जारी रहता है। नाउ एप्पल टू रिप्लेस मैंगो, अब मैंगो की जगह पर एप्पल बच्चे गाने लगते हैं। रॉन एप्पल, जायन व्हाट कुड दैट बी। जायन ये एप्पल क्या होता है, ये क्या होता होगा। जायन ऑब्वियसली दिस इज सेम प्रोग्राम रिलेड फ्रॉम अ वियर्ड प्लेस। मुझे लगता है कि ये तो सेम प्रोग्राम है जो कि एक अजीब सी जगह से प्रसारित किया जाता है, रिले किया जाता है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हेड और टेल ऑफ द सॉन्ग। हेड और टेल का मतलब पूरा का पूरा, होल। मुझे ये जो गाना है वो पूरा का पूरा समझ में नहीं आता है। लेट अस वॉच इट एनीवे, फिर भी हम इसको देखते हैं। रॉन, जायन है वो रॉन को कहता है कि फिर भी हम इसको देख लेते हैं। वाइल दे टॉक चिल्ड्रन इन द बैकग्राउंड कीप डांसिंग, जो बच्चे टीवी में हैं वो डांसिंग करते रहते हैं। सॉन्ग कंटिन्यूज, गाना चलता रहता है। गुआवा मीन्स अमरूद, टू रिप्लेस एप्पल, जो अमरूद है वह अब एप्पल की जगह ले लेता है। बच्चे अमरूद को गाने लगते हैं, गुआवा को गाने लगते हैं। यूरा गुआवा व्हाट ए फनी नेम, वंडर व्हाट इट मीन्स। यूरा कहता है कि, या फिर कहती है, ये बच्चों का नाम पता नहीं है कि ये फीमेल है या फिर मेल है, लेकिन जो बच्चा है वह कहता है कि ये जो गुआवा है ये क्या होता है। मैं सोचता हूँ इसका क्या मतलब होता होगा। अंजना देव एंड एनिमल्स लीव स्टेज, अब अंजना देव और सारे एनिमल्स हैं वो स्टेज है वो छोड़ देते हैं, मतलब टीवी है वो स्विच ऑफ हो जाता है। प्लूरा स्विचेज ऑफ द टेलीविजन, प्लूरा टेलीविज़न को स्विच ऑफ कर देती है या कर देता है। प्लूरा ट्री ट्री क्वेश्चन मार्क, ये ट्री क्या होता है, पेड़ क्या होता है। व्हाट इज ए ट्री मस्ट फाइंड आउट, कम अलोंग यूरा रॉन एंड जायन। प्लूरा कहता है कि चलो हम देखते हैं कि ये ट्री होता है, ये क्या होता है। रॉन हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट, रॉन कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्री क्या होता है। हु वुड नो द मीनिंग ऑफ ट्री, ट्री का मीनिंग किसको पता होगा। जायन आइडिया लेट अस आस्क ग्रैंडपा, चलो दादाजी से पूछते हैं। एग्जिट चिल्ड्रन, बच्चे हैं वो स्टेज से निकलते हैं, बाहर जाते हैं। सीन 2, दूसरा सीन आता है। ग्रैंडपा ऑन ए रॉकिंग चेयर, जो दादाजी हैं वो आगे पीछे हिलने डुलने वाली चेयर के ऊपर बैठे हैं। आईज क्लोज्ड, आंखें बंद हैं। चिल्ड्रन कम इन, बच्चे अंदर आते हैं। ही ओपन्स हिज आइज, दादाजी अपनी आंखें खोलते हैं। एंड वॉचेज देम क्यूरियसली, और बच्चों को उत्सुकता से देखते हैं। रॉन कहता है ग्रैंडपा व्हाट इज ए ट्री, ये ट्री क्या होता है। जाइन एंड मैंगो एंड एन एप्पल, और ये मैंगो और एप्पल क्या होते हैं। ग्रैंडपा लुकिंग मोर एंड मोर सरप्राइज्ड, दादाजी और ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। वेयर डिड यू पिक अप दीज एंशिएंट वर्ड्स फ्रॉम,
बच्चों, आपने ये जो प्राचीन शब्द हैं ये कहाँ से उठाए हैं, कहाँ से आपको इनके बारे में पता चला है? प्लूरा, द टीवी। टीवी से हमें पता चला है। व्हेन वी स्विच्ड इट ऑन देयर वाज सम आउटलैंडिश सॉन्ग। आउटलैंडिश का मतलब स्ट्रेंज, अजीब। प्लूरा ने कहा कि जब हमने टीवी देखा तो उसमें एक अजीब गाना चल रहा था। एंड डांस प्रोग्राम गोइंग ऑन। इट वॉज ऑल अबाउट ट्रीज। और ये सारा प्रोग्राम ट्रीज के बारे में था। ग्रैंडपा, एक्साइटेड एंड अलर्ट। अब ग्रैंडपा एक्साइटेड हो जाते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। पॉसिबल, हो सकता है। लेट मी हियर द सॉन्ग चिल्ड्रन। बच्चों, मुझे वो गाना सुनाओ। कैन यू सिंग इट फॉर मी? प्लूरा, आई सपोज वी कैन ए बिट ऑफ इट एट लीस्ट। प्लूरा ने कहा कि हम पूरा गाना तो नहीं गा सकते लेकिन थोड़ा बहुत गाना गा सकते हैं। चिल्ड्रन सिंग फर्स्ट वर्स। बच्चे हैं वो पहला वर्स, पहला हिस्सा है वो गाते हैं विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक। यूरा, डिड यू अंडरस्टैंड वॉट वी सेड? ग्रैंडपा नोट्स। यूरा ने पूछा कि क्या दादाजी आपको समझ में आया कि हमने क्या गाना गाया? ग्रैंडपा है वो गर्दन हिलाते हैं कि हाँ, मुझे समझ में आया। रोहन कहता है ग्रेट, देन टेल अस ग्रैंडपा व्हाट द सॉन्ग इज ऑल अबाउट। दादाजी अब हमें बताओ कि ये गाना किसके बारे में है। दादाजी कहते हैं वेल यू सी लॉन्ग लॉन्ग अगो। और आगे बोलते हैं उससे पहले ही जाइन बोल जाता है। दादाजी कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। जाइन, ओह नो नॉट ए स्टोरी ऑफ लॉन्ग अगो। जाइन कहता है कि हमें बहुत पुरानी इतनी लंबी कहानी नहीं सुननी है। दादाजी कहते हैं आई कैन नॉट हेल्प इट जाइन फॉर द सिंपल रीज़न दैट ए ट्री बिलोंग्स टू ए टाइम लॉन्ग लॉन्ग अगो। दादाजी कहते हैं कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं खुद कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो पेड़ हैं वो बहुत पहले के समय में होते थे। आज के समय पेड़ नहीं होते, बहुत समय पहले पेड़ हुआ करते थे। प्लूरा, ओहो वॉट वॉज ए ट्री लाइक ग्रैंडपा। वो कहते हैं कि दादाजी पेड़ है वो कैसा दिखता था? दादाजी कहते हैं टॉल एंड ब्राउन विद सॉफ्ट ग्रीन लीव्स। पेड़ है वो एकदम से लंबा होता था, ब्राउन होता था और उसकी जो लीव्स होती थी, पत्तियां होती थी, वो सॉफ्ट होती थी और ग्रीन होती थी, हरे रंग की होती थी। जायन, व्हाट डिड ए ट्री गिव? ग्रैंडपा, दादाजी पेड़ हमें क्या देता था? दादाजी कहते हैं इट गेव शेड। वह छाया देता था। बर्ड्स नेस्टेड इन इट। जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो उसके ऊपर घोंसला बनाते थे। एंड एनिमल्स रेस्टेड अंडरनीथ इट। और जो एनिमल्स हैं वो उसके नीचे आराम करते थे। इट गेव फ्रूट्स लाइक मैंगो, गुआवा, पपाया, बनाना, पेयर एंड मैनी मोर। और जो पेड़ हैं वो फल दिया करते थे, जैसे कि मैंगो है, गुआवा है, पपाया है, बनाना है, पेयर मतलब नाशपाती है, और बहुत सारे जो फल हैं वो पेड़ दिया करते थे। द वुड ऑफ द ट्री मेड फायर टू कुक। जो पेड़ों की लकड़ी होती थी उससे हम आग जलाते थे, कुकिंग करते थे। हाउसेज टू लिव इन एंड पेपर टू राइट ऑन। और उस लकड़ी से हम घर बनाते थे और उसी से हम पेपर बनाते थे, कागज़ बनाते थे जिसके ऊपर हम लिखते थे। रोन, साउंड्स लाइक ए फेरी टेल। ये तो एक कहानी की जैसा लग रहा है। वॉट डिड दैट ट्री ईट? वो पेड़ हैं क्या खाते थे? ग्रैंडपा, दे ड्रैंक ए लॉट ऑफ वाटर। वो बहुत सारा पानी पीते थे। यूरा, वेयर डिड द वाटर कम फ्रॉम? पानी कहाँ से आता था? ग्रैंडपा, अंडर द ग्राउंड। ज़मीन के नीचे से आता था। प्लूरा, हाउ डिड इट गेट देयर? वह अंडरग्राउंड पानी कैसे पहुँचता था? ग्रैंडपा, फ्रॉम द स्काई। आसमान से पहुँचता था। जाइन, हाउ डिड इट गेट अप देयर? वह आसमान में इतना ऊपर कैसे पहुँचता था? ग्रैंडपा, थ्रू द ट्रीज फ्रॉम द सी। समुंदर से, पेड़ों की सहायता से जो पानी है वो आसमान में बादलों के रूप में पहुंचता था। प्लूरा, अ वंडरफुल स्टोरी इंडीड। इंडीड का मतलब सच में। सच में ये कहानी है वो वंडरफुल है, अद्भुत है। रोन, ग्रैंडपा, व्हाई डू वी नॉट हैव ऑल दीज हियर? दादाजी यहाँ पर हमारे पास ये ट्रीज क्यों नहीं हैं? ग्रैंडपा, बिकॉज आवर स्पेस स्टेशन इज़ हाईली साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल। दादाजी ने कहा कि हमारा जो स्पेस स्टेशन है वो साइंटिफिक है और टेक्नोलॉजिकल है। इट इज़ ह्यूमन मेड, इंसानों का बनाया हुआ है। एंड ह्यूमंस कैन नॉट मेक ट्रीज। और जो इंसान है वो पेड़ नहीं बना सकते, वाटर पानी नहीं बना सकते, एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स, और दूसरे जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनको नहीं बना सकते।
यूरा, वेयर कैन वी फाइंड ट्रीज ग्रैंडपा, दादाजी हमें पेड़ कहाँ मिलेंगे। ग्रैंडपा, पॉइंटिंग टू द स्काई, आसमान की तरफ इशारा करते हैं। वेरी फार अवे इन द स्पेस इज ए प्लेनेट कॉल्ड अर्थ वेयर बर्ड्स सिंग एंड पीकॉक्स डांस वेयर फ्रेश कूल वाटर रसेज इन द रिवर्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट। दादाजी आसमान की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर एक प्लेनेट है जिसका नाम है अर्थ, धरती, जहाँ पर चिड़ियाँ हैं वो गाना गाती हैं और जो मोर हैं वो नाचते हैं, और वहाँ पर नदियों में ठंडा पानी, फ्रेश और ताज़ा पानी है वो बहता है, और वहाँ पर जो पेड़ हैं वो क्या देते हैं, फ्रूट देते हैं, उनको बेयर करते हैं, जन्म देते हैं, उनका उत्पादन करते हैं। जाइन, ओ ग्रैंडपा वी वांट टू गो टू अर्थ, जाइन कहता है कि हमें दादाजी अर्थ पर जाना है, धरती पर जाना है। ग्रैंडपा, इन दैट केस आई शैल गेट द स्पेसशिप रेडी फॉर यू, ग्रैंडपा ने कहा कि अब मैं आपके लिए एक स्पेसशिप, एक रॉकेट है वो रेडी करता हूँ, उसमें बैठकर आप चले जाओ। चिल्ड्रन, ओह थैंक यू ग्रैंडपा, थैंक यू, बच्चे अपने दादाजी को थैंक यू बोलते हैं। चिल्ड्रन डांस अराउंड ग्रैंडपा, बच्चे हैं वो अपने दादाजी के चारों तरफ ही डांस करते हैं। सीन 3, स्पेसशिप ऑन स्टेज, अब स्टेज के ऊपर स्पेसशिप है, रॉकेट है। थीम ट्यून कंटिन्यूज एज चिल्ड्रन गेट इनटू इट, पीछे से थीम ट्यून है वो धीमा धीमा जो म्यूजिक है वो चलता रहता है। बच्चे स्पेसशिप के अंदर बैठते हैं, रॉकेट के अंदर बैठते हैं, वन बाय वन, एक एक करके। ग्रैंडपा वॉचेज स्माइलिंग, दादाजी हैं वो मुस्कुराते हुए बच्चों को देखते हैं। बच्चे, चिल्ड्रन गुड बाय ग्रैंडपा, बच्चे अपने दादाजी को गुड बाय करते हैं। ग्रैंडपा, गुड बाय चिल्ड्रन, हैव ए नाइस ट्रिप, ग्रैंडपा दादाजी उनको बाय बाय करते हैं। बच्चे अकेले ही रॉकेट में बैठकर धरती के लिए निकल जाते हैं। लाइट्स आउट, धीरे से लाइट हैं वो बंद हो जाती हैं। साउंड ऑफ रॉकेट टेकिंग ऑफ, ऐसा लगता है कि कोई रॉकेट है वो टेक ऑफ कर रहा है, एक सरफेस से दूसरे आसमान की तरफ जा रहा है। देन लैंडिंग, और उसके बाद में उसके लैंडिंग की आवाज़ आती है, इसका मतलब रॉकेट है वो आसमान से नीचे ज़मीन के ऊपर उतरता है। लाइट्स टर्न ऑन, और लाइट्स जलती हैं। स्टेज इज़ बेयर, बेयर का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, स्टेज के ऊपर कुछ नहीं एक्सेप्ट द स्पेसशिप स्टैंडिंग ऑन वन साइड। अब धरती पर बच्चे उतर जाते हैं, लेकिन धरती पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ स्पेसशिप होता है, रॉकेट होता है। चिल्ड्रन गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब उतरना, बच्चे रॉकेट से उतरते हैं। एंड वॉक अराउंड, और इधर उधर देखते हैं। थीम ट्यून प्लेइंग सॉफ्टली, थीम ट्यून है वो धीरे धीरे चलता रहता है। रॉन, रॉन कहता है इज दिस द अर्थ, क्या ये अर्थ है, धरती है। बट देर इज़ नथिंग हियर, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। द होल प्लेस इज सो बेयर, पूरा का पूरा प्लेस है वो खाली है, बेयर है। यूरा, ओस इट इज़ सो हॉट, ये जगह कितनी गर्म है। प्लूरा, वेयर आर द ट्रीज, और पेड़ कहाँ पर हैं। जाइन, वेयर आर द बर्ड्स एंड डांसिंग पीकॉक्स, पक्षी कहाँ हैं और नाचता हुआ मोर कहाँ है। चिल्ड्रन लुक डिप्रेस्ड, बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं। दे लीव द स्टेज स्लोली वन बाई वन, धीरे धीरे वो स्टेज को छोड़ देते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। सीन 4, ए माउंड ऑफ कैक्टस ऑन वन साइड ऑफ स्टेज, स्टेज के एक तरफ कैक्टस का टीला है, माउंड है। कैक्टस क्या होते हैं, कांटे वाले जो पौधे होते हैं उनको हम बोलते हैं कैक्टस। द इफेक्ट ऑफ स्ट्रीम ऑन द अदर, और दूसरी तरफ एक पानी की धारा है। एंटर चिल्ड्रन, बच्चे आते हैं। दे गो टुवर्ड्स द स्ट्रीम, बच्चे पानी की धारा की तरफ ही गए। रॉन कहता है आह ए स्ट्रीम आई एम वेरी थर्स्टी, रॉन कहता है कि पानी की धारा आ गई है, मुझे प्यास लगी है, हम सब लोग पानी पिएंगे। प्लूरा, सो आर ऑल ऑफ अस, मतलब हम सारे ही थर्स्टी हैं, प्यासे हैं। चिल्ड्रन गल्प वाटर विद देयर पाम्स, पाम्स का मतलब हथेलियाँ, बच्चे अपनी हथेलियों से पानी को गल्प करते हैं, निगलते हैं, गल्प करना, निगलना। यूरा, थू थू स्पिटिंग, यूरा है वो थूकते हुए, थू थू की आवाज़ करते हुए कहता है हॉरिड टेस्ट, ये जो टेस्ट है पानी का वो कितना डरावना है। रॉन, इट इज़ लाइक ए बीटर मेडिसिन, ये तो ऐसा लगता है कि कोई कड़वी दवा के जैसे लग रहा है। प्लूरा, हाईली पोल्यूटेड वाटर, ये जो पानी है वो काफ़ी पोल्यूटेड है, प्रदूषित है।
लुक एट इट्स डर्टी कलर, और इसका जो कलर है वो कितना डर्टी है, गंदा है। जाइन स्निफिंग द एयर, अब वह एयर को स्निफ करता है, सूंघता है। दिस प्लेस इज स्टिंकिंग, ये जो जगह है वो कितनी बदबूदार है, स्टिंक होना बदबू देना। यूरा आई डू नॉट लाइक द अर्थ, मुझे अर्थ पसंद नहीं आई। ग्रैंडपा वॉज रॉन्ग इन डिस्क्राइबिंग इट टू अस, दादाजी गलत थे जिस तरीके से उन्होंने अर्थ के बारे में बताया था। रॉन पॉइंट्स टू द कैक्टस एंड गोज क्लोज टू इट, लुक एट दिस इज श्योरली ए ट्री। रॉन है वो एक कैक्टस कांटे वाले पौधों की तरफ गया और कहा कि मुझे लगता है कि ये ही एक ट्री है, ये ही एक पेड़ है, और वह उसके पास से जाता है। रॉन इज अबाउट टू टच द कैक्टस व्हेन टू अर्थ चिल्ड्रन मीना एंड अरुण कम रनिंग इन, जैसे ही रॉन है वो कैक्टस को टच करने वाला होता है, उसी वक्त धरती के ऊपर रहने वाले दो बच्चे मीना और अरुण दोनों दौड़ते हुए आते हैं। मीना कहती है डू नॉट टच इट, इट इज़ फुल ऑफ थॉर्न्स, ये पूरा कांटों से भरा हुआ है, इसको टच मत करो। यूरा थॉर्न्स कांटे, बट ग्रैंडपा सेड ट्रीज हैड सॉफ्ट ग्रीन समथिंग, लेकिन दादाजी ने तो कहा था कि पेड़ों में जो हरी पत्तियां होती हैं वो भी सॉफ्ट होती हैं। अरुण लीव्स यस, हाँ पत्तियां होती हैं। दे से वो कहते हैं दैट व्हेन ट्री ग्रू ऑन अर्थ, वो कहते हैं कि जब पेड़ धरती पर उगा करते थे, दे वर टॉल एंड ब्राउन विद सॉफ्ट ग्रीन लीव्स, कि उनमें वो टॉल थे, लंबे थे, ब्राउन थे और उनकी ग्रीन लीव्स थी। दे बोर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और पेड़ हमें क्या देते थे, फूल देते थे और फल देते थे। प्लूरा टेल अस हु यू आर फर्स्ट, प्लूरा कहता है कि ये बताओ कि पहले तुम हो कौन। मीना आई मीना एंड ही इज अरुण, मीना कहती है कि मैं मीना हूँ और ये अरुण है। बट यू सीम स्ट्रेंजर्स आउट हियर, लेकिन यहाँ पर आप लोग अजनबी दिख रहे हो, आप कौन हो। प्लूरा यस वी आर, हाँ हम अजनबी हैं। आई एम प्लूरा एंड दे आर रॉन, जाइन एंड यूरा। वी हैव कम हियर फ्रॉम द स्पेस स्टेशन पेंटोइड इन सर्च ऑफ ट्रीज, हम पेंटोइड स्पेस स्टेशन से आए हैं पेड़ की तलाश में, पेड़ों की तलाश में। अरुण पुअर यू, बेचारे आप। इट इज़ नो यूज, यहाँ पर आने का कोई अर्थ नहीं है। देर आर नो ट्रीज ऑन अर्थ, अब धरती के ऊपर पेड़ नहीं है। एंड देर इज़ नो ब्यूटी ऑन अर्थ, और धरती के ऊपर कोई सुंदरता भी नहीं है। मीना नाउ वेट ए मिनट, व्हाट अबाउट साराबाई, लेट अस गो देयर, मे बी शी विल टेल अस समथिंग। मीना कहती है कि रुको एक मिनट, हो सकता है कि जो साराबाई है वो हमें कुछ बता दे। जाइन हु इज साराबाई, पूछता है कि साराबाई कौन है। यू शैल सी हियर हर सून, गेट गोइंग। अरुण कहता है कि चलते रहो, आप उसको जल्दी ही देखोगे, मिलोगे। एग्जिट चिल्ड्रन, बच्चे हैं वो स्टेज से निकलते हैं, चले जाते हैं। सीन 5, साराबाई इज सिटिंग इन अ कॉर्नर विद एन ओल्ड टैटर्ड बुक। ओल्ड का मतलब पुरानी, टैटर्ड का मतलब फटी हुई या फिर पुरानी, डेस्ट्रॉयड जो काफ़ी डेस्ट्रॉयड है। साराबाई एक कोने में बैठी है और उसने एक फटी पुरानी टैटर्ड बुक है वो ले रखी है। ए सोलर कुकर इज बाय हर साइड, और उसकी बगल में एक सोलर कुकर रखा हुआ है जो कि सूर्य की रोशनी से गर्म होकर खाना पकाता है। सी इज टेस्टिंग टू सी इफ द फूड इज डन, वह चेक करती है, टेस्ट करती है कि उसका खाना है वो तैयार हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एंटर चिल्ड्रन, बच्चे स्टेज के ऊपर आते हैं। साराबाई टू हरसेल्फ, साराबाई खुद अपने आप से कहती है द हीट ऑफ द सन हैज़ कुक्ड माई फूड वेल, कि सूर्य की रोशनी ने मेरा जो खाना है वो अच्छी तरीके से पका दिया है। बट इट इज स्कॉर्चिंग माई स्किन, लेकिन ये मेरी स्किन को जला रहा है। ओह, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मीना साराबाई साराबाई येस माई डियर चिल्ड्रन, इट इज़ गुड टू सी यू चेयरफुल इन स्पाइट ऑफ द हीट। साराबाई कहती है कि गर्मी होते हुए भी आप कितने चेयरफुल हो, खुश हो, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। लुक्स एट द पेंटोइडियंस, साराबाई पेंटोइड स्पेस स्टेशन से आए हुए बच्चों की तरफ देखती है। हु आर दीज स्ट्रेंज चिल्ड्रन, ये जो अजीब बच्चे हैं वो कौन हैं। अरुण विजिटर्स फ्रॉम पेंटोइड। साराबाई पेंटोइड द स्पेस स्टेशन, कम क्लोजर लिटिल वंस, बच्चों मेरे पास आओ। चिल्ड्रन कम क्लोजर एंड लुक अराउंड,
जायन, टेल अस सारा भाई, वेयर हैव ऑल द ट्रीज डिसअपियर्ड। सारा भाई, हमें बताओ कि ये जो सारे पेड़ पौधे कहाँ गायब हो गई। ग्रैंडपा टोल्ड अस व्हाट दैट वी वुड फाइंड ट्रीज ऑन अर्थ। दादाजी ने हमें बताया था कि हमें धरती के ऊपर पेड़ पौधे मिलेंगे। सारा भाई, द पीपल ऑन अर्थ डिड नॉट अंडरस्टैंड नेचर। धरती के लोग इस नेचर को, प्रकृति को नहीं समझ पाए। दे डिड नॉट गिव देमसेल्व्स टाइम टू थिंक। उनके पास समय नहीं था पेड़ों के बारे में, प्रकृति के बारे में सोचने के लिए। एज टू वॉट माइट हैपन टू अस इन द फ्यूचर, कि भविष्य में हमारे साथ क्या हो जाएगा, इसके बारे में लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। इफ़ दे वाइप आउट ऑल द फॉरेस्ट, अगर वो सारे जंगलों को वाइप आउट कर देंगे, साफ कर देंगे, पेड़ों को काट देंगे, तो उनके साथ क्या होगा वो कभी समझ ही नहीं पाई। टुडे वी आर सफरिंग फ्रॉम अनटोल्ड मिजरीज। आज हम अनटोल्ड मिजरीज से सफ़र कर रहे हैं, उन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में हमने कभी बताया ही नहीं गया कि ऐसा भी कभी हो सकता है। बिकॉज आवर ओन पीपल वर इग्नोरेंट एंड अनवाइज फॉर लॉन्ग, क्योंकि हमारे खुद के लोग, धरती के लोग लंबे समय तक इग्नोरेंट रहे, एकदम से अज्ञानी रहे और अनवाइज रहे, बुद्धिमान नहीं रहे। रोहन कहता है, आई कैन नॉट बिलीव दैट एवरी बिट इज गॉन। रोहन कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं है कि सब कुछ चला गया है। देयर मस्ट बी समथिंग लेफ्ट ऑफ नेचर्स बाउंटी। वह कहता है कि जो प्रकृति का उपहार है उसमें से कुछ तो बचा होगा, सब कुछ नष्ट हो जाए ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं है। इन सम नुक और कॉर्नर, किसी नुक्कड़ पे, किसी कोने में कुछ तो होगा। सारा भाई, यू हैव टैप्ड माई मेमोरी, तुमने मेरी याददाश्त को टैप किया है, खटखटाया है। नाउ आई रिमेंबर, अब मुझे याद आया। द चिल्ड्रन सराउंड साराबाई ईगरली, सारे बच्चे उत्सुकता से साराबाई को घेर लेते हैं। साराबाई, टेल मी चिल्ड्रन, आर यू प्रिपेयर टू अंडरटेक अनदर लॉन्ग जर्नी। साराबाई पूछती है कि बच्चों, क्या आप रेडी हो एक दूसरी यात्रा करने के लिए। रोन, वी आर प्रिपेयर टू डू एनीथिंग टू सी एट लीस्ट ए बिट ऑफ वॉट ग्रैंडपा टोल्ड अस। बच्चे कहते हैं कि हम तैयार हैं वो देखने के लिए जो दादाजी ने हमें बताया था। साराबाई लाफिंग, हंसते हुए, वेल ठीक है, देन तब ठीक है, इन दैट केस गो टू द स्पेस स्टेशन ओक्टोइड। आप ऐसा करो, ओक्टोइड स्पेस स्टेशन में जाओ। सम टाइम बैक देयर वॉज वन सेंसिबल वुमन ऑन द अर्थ। उस समय, काफ़ी समय पहले, एक समझदार औरत थी। शी वॉज इंडीड फार साइटेड, और वह सच में दूर का देख सकती थी, भविष्य के बारे में समझ सकती थी। रियलिस्टिक, और वास्तविक थी। एंड वाइज, और बुद्धिमान थी। शी अर्ज द पीपल टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट, उसने लोगों से अर्ज किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, उसको प्रिजर्व करो, उसको बचाओ। एंड टोल्ड देम, और उनको बताया, लोगों को बताया, व्हाट वुड हैपन, कि क्या हो जाएगा, इफ़ दे डिप्राइव्ड द अर्थ, अगर वो अर्थ को, धरती को वंचित कर देंगे, ऑफ इट्स ग्रीनरी, इसकी ग्रीनरी से, पेड़ों से वंचित कर देंगे तो क्या हो जाएगा। उसने, विजयंती ने वार्न किया था। येट, फिर भी, नो वन लिसन टू हर, किसी ने उसकी बातें नहीं सुनी। शी साउटेड टिल हर थ्रोट वॉज ड्राई, जब तक उसका गला है वो सूख नहीं गया तब तक वह चिल्लाती रही। उसने बहुत कोशिश की। द अर्थ पीपल केप्ट डिफॉरेस्टिंग द वर्ल्ड, धरती के लोगों ने इस पूरी दुनिया को डिफॉरेस्ट करते रहे, जंगलों को काटते रहे, पेड़ों को काटते रहे। देयर क्रेजी डीड्स, उनके जो पागल काम हैं, बिकेम अनबेरेबल फॉर हर, उसके लिए असहनीय हो गई, उस औरत के लिए असहनीय हो गई। एंड शी डिसाइडेड टू लीव द अर्थ, और उसने निश्चय कर लिया कि वह इस धरती को छोड़ देगी। प्लूरा, व्हाट ए क्वेंट स्टोरी, कितनी अजीब कहानी है। साराबाई, कैन यू गेस हु वेंट विद हर, आप अनुमान लगा सकते हो क्या कि उसके साथ, विजयंती के साथ कौन कौन गया। प्लूरा, सम ऑफ हर डियर फ्रेंड्स, हो सकता है उसके कुछ प्रिय दोस्त हैं वो गए होंगे। साराबाई लाफ्स, फर्स्ट ऑफ ऑल शी कैरिड विद हर ए पेयर ऑफ यंग ट्रीज एंड ए लॉट ऑफ सॉइल,
सबसे पहले तो वह अपने साथ बहुत कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे ले गई और बहुत सारी मिट्टी ले गई। यूरा ड्रॉज हर ब्रीद इन, यूरा है वो सांस लेता है। गॉस आई डिड नॉट इमेजिन वॉट एल्स, कि वह क्या क्या ले गई होगी ये तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। साराबाई शी टुक ए पेयर ऑफ ईच ऑफ द डियर, पीकॉक, मंकी, रैबिट, पैरट एंड द टाइगर, वह अपने साथ हिरण का एक जोड़ा ले गई, मोर का एक जोड़ा ले गई, मंकी का एक जोड़ा ले गई, रैबिट का, पैरट का और टाइगर का एक जोड़ा ले गई। पेयर का मतलब जोड़ा। फाइनली शी चोज 2 लिटिल चिल्ड्रन, अंजना एंड देव, और फाइनली उसने 2 बच्चों को चुना, एक अंजना और एक देव। जायन फैंटास्टिक, वेयर डिड ऑल ऑफ देम गो, ये सब लोग कहाँ गए। साराबाई सी फ्लू इनटू स्पेस विद हर लार्ज फैमिली, वह अपने बड़े परिवार के साथ स्पेस में चली गई। आफ्टर स्टीयरिंग इन स्पेस फॉर ए वाइल, और स्पेस में कुछ समय चलने के बाद में, घूमने के बाद में, सी फाइनली लैंडेड ऑन ए अबंडेंट स्पेस स्टेशन ऑक्टोइड, और वह एक खाली पड़े स्पेस स्टेशन में चली गई और वहाँ रहने लगी। सी वर्कड इन एब्सोल्यूट सीक्रेसी, और उसने पूरे रहस्य से बिना किसी को बताए इस पे काम किया। सी वॉन्टेड नो सोल ऑन द अर्थ टू नो बिकॉज सी वॉन्टेड नो वन एल्स इन हर स्पेसशिप, और वह चाहती थी कि धरती पर किसी को पता नहीं चले इसके बारे में, क्योंकि वह नहीं चाहती कि धरती वाले उसके स्पेस स्टेशन में आएं। अरुण वाई क्यों। साराबाई सी विल नेवर फॉरगिव द अर्थ पीपल, क्योंकि वह धरती पर रहने वाले लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। सी इज़ एंग्री विद देम, क्योंकि वह उनके साथ गुस्सा है। फॉर हैविंग स्पॉइल्ड द फेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि उन्होंने पूरी धरती को नष्ट कर दिया, पेड़ों को काट दिया। वी गेट नो रेन्स, अब हमें जो बारिश है वो नहीं मिलती है, बारिश नहीं होती है। वी हैव नो रिवर्स, हमारे पास कोई रिवर नहीं है, नदी नहीं है। एंड इट इज़ सो अनबेरेबली हॉट, और धरती पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और अनबेरेबल है, जिसको हम सहन नहीं कर सकते। वाइप्स परस्पिरेशन, परस्पिरेशन का मतलब होता है जो स्वेट होता है वो पसीना, पसीना है वह पहुँचती है साराबाई और कहती है कि यहाँ पर काफ़ी गर्मी है। यूरा आई एम इचिंग टू गो टू ऑक्टोइड एंड मीट हर, इचिंग का मतलब इच्छा होना, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं ऑक्टोइड स्पेस स्टेशन जाऊँ और उन सबसे मिलूँ। प्लूरा कम ऑन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, अब हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, चलो। चिल्ड्रन थैंक यू साराबाई, बाय बाय, सारे बच्चे साराबाई को थैंक यू कहते हैं और अर्थ से चले जाते हैं। साउंड इफेक्ट ऑफ रॉकेट लिविंग द अर्थ एंड लैंडिंग ऑन ऑक्टोइड, आवाज़ आती है कि अर्थ से रॉकेट है वो टेक ऑफ हुआ और ऑक्टोइड स्पेस स्टेशन पे रुका, वहाँ पे जाके लैंड हुआ। एज लाइट्स कम ऑन, रोशनी सामने आती है। द रॉकेट इज़ एट वन एंड ऑफ द स्टेज, स्टेज के एक तरफ है वो रॉकेट है। ऑन द अदर साइड कैन बी सीन ग्रीनरी एंड एनिमल्स, और दूसरी तरफ है वो हरियाली है और एनिमल्स हैं। थीम ट्यून प्लेइंग सॉफ्टली, धीरे धीरे है वो संगीत बजता है। चिल्ड्रन गेट डाउन फ्रॉम द रॉकेट वन बाई वन, एक एक करके बच्चे रॉकेट से स्पेसशिप से नीचे उतरते हैं। रॉन टेकिंग ए डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लेकर के। द एयर स्मेल्स सो फ्रेश, यहाँ की हवा कितनी ताज़ा है। प्लूरा आई लाइक दिस प्लेस, व्हाट ए कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम द अर्थ, ये अर्थ से कितना कॉन्ट्रास्ट है, विषम है, अलग है। लेडी टू, लेडी टू कौन है यहाँ पर, आंटी विजयंती है। सीज देम एंड कम्स क्लोजर, पजल्ड एंड सस्पिशियस, वह शक करती है, उलझन में है और उनके पास आती है। लेडी सेकंड, लेडी टू हु आर यू एंड वाई आर यू हियर, आप सब लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। रोन आवर ग्रैंडपा एट पेंटोइड टोल्ड अस टू गो टू अर्थ एंड लुक फॉर ट्रीज, बट ऑन द अर्थ इट इज सो बेयर एंड हॉट, साराबाई डायरेक्टेड अस हियर। रोन कहता है कि हमारे दादाजी ने हमको अर्थ के बारे में बताया कि धरती पर हमें पेड़ मिलेंगे, लेकिन धरती पर हमें पेड़ नहीं मिले। वहाँ पर साराबाई ने हमें बताया कि ऑक्टोइड स्पेस स्टेशन में पेड़ मिल सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं।
लेडी टू लुक्स रिलीव्ड स्माइल्स, मुस्कुराती है लेडी टू। सारा बाई, सारा बाई, वेलकम टू ऑक्टोइड, आपका ऑक्टोइड में स्वागत है। लुक्स एट ऑल द चिल्ड्रन कीनली, वह उत्सुकता से सभी बच्चों को देखती है। और यू ऑल फ्रॉम पेंटोइड, क्या तुम सभी पेंटोइड स्पेस स्टेशन से आए हो। चिल्ड्रन लुक एट ईच अदर एंड रिमेन साइलेंट, बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और चुप रहते हैं। लेडी टू अनोइड, अब वह गुस्से में आती है। कम कम टेल मी द ट्रूथ, यहाँ आओ मेरे को सच बताओ, क्या आप सभी लोग पेंटोइड स्पेस स्टेशन से हो, कोई अर्थ से तो नहीं आया है। जायन, वेल इट इज़ लाइक दिस, बात यह है, वी हैव ब्रॉट 2 ऑफ आवर नाइस अर्थ फ्रेंड्स अलोंग, हम अपने साथ धरती से 2 बच्चों को भी ले आए। लेडी टू स्टिल अनॉइड, अभी भी गुस्से में है। आई न्यू इट, मुझे पता था कि धरती के लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। अर्थ चिल्ड्रन स्टे बैक, धरती के बच्चों आप दूर हो जाओ, दूर रहो। द 2 ऑफ यू, आई डू नॉट वॉन्ट यू मेसिंग अराउंड, मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ पर घूमो। अदर्स कम विद मी, जो बाकी बच्चे हैं चारों वो मेरे साथ ही आ सकते हैं, जो धरती से आए हैं वो पीछे खड़े रहो, पीछे रुक जाओ। लेडी टू टर्न्स एंड लीड्स द वे, लेडी टू मुड़ती है और आगे चलती है। रॉन जेस्चर्स टू अरुण एंड मीना, रॉन है वो अरुण और मीना की तरफ इशारा करता है, जेस्चर करता है कि आप पीछे पीछे छुप छुप कर आते रहो। दे फॉलो एट ए डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर वो पीछा करते हुए आते हैं। सडनली लेडी टू टर्न्स अराउंड एंड प्रेसेस ए बटन इन ए स्मॉल रिमोट कंट्रोल कॉन्ट्रैप्शन शी हैज़ इन हर हैंड, लुकिंग वेरी अनॉइड। अब अचानक जो लेडी टू है वह मुड़ती है और अपने हाथ में एक जो रिमोट कंट्रोल है का जो यंत्र है, कॉन्ट्रैप्शन का मतलब यंत्र है, डिवाइस है, उस पे एक बटन को दबाती है और जोर से कहती है, लाउडली कहती है, फ्रीज अर्थ चिल्ड्रन, और अर्थ चिल्ड्रन को फ्रीज होने के लिए ऑर्डर देती है। फ्रीज होने का मतलब जहाँ है वहीं रुक जाना। मीना एंड अरुण फ्रीज इन एक्शन पॉजेज, और मीना और अरुण हैं वो जिस पोज में थे, जिस स्थिति में थे, वह उसी स्थिति में फ्रीज हो जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं, थम जाते हैं। अदर्स लुक अगास्ट, दूसरे बच्चे हैं वो थोड़े आतंकित हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेडी टू कम ऑन चिल्ड्रन, आई एम ग्लेड आई हैव विजिटर्स इंटरेस्टेड इन ट्रीज, मुझे अच्छा लगा कि बच्चे, कुछ बच्चे हैं वो पेड़ों में इंटरेस्टेड हैं। ऑल वॉक टू द ग्रीन पार्ट ऑफ द स्टेज एंड द चिल्ड्रन एडमायर द ट्रीज एंड फ्लावर्स एंड द पेट द एनिमल्स, पेट का मतलब थपथपाना। सारे बच्चे पेड़ देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं और एनिमल्स को थपथपाते हैं। प्लूरा, डिड यू ग्रो ऑल दीज ट्रीज योरसेल्फ, क्या आपने खुद से ये सारे पेड़ पौधे उगाए हैं। ऑफ कोर्स ऑल दे नीड इज सम गुड सॉइल एंड वाटर एंड टेंडर लव एंड केयर, पेड़ों को कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, एक अच्छी सॉइल चाहिए, मिट्टी चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए और बहुत सारा प्यार और केयर चाहिए। द बर्ड्स नेस्ट इन ट्रीज एंड द एनिमल्स रेस्ट इन देयर शेड, जो पक्षी हैं वो पेड़ों के ऊपर घोंसले बनाते हैं और जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो उसके छाया के नीचे आराम करते हैं। जस्ट देन अरुण एंड मीना कम्स अप रनिंग, उसी वक्त अरुण और मीना है वो दौड़ते हुए आते हैं। सरप्राइज्ड, हाउ डिड यू डी फ्रीज, आप लोग डी फ्रीज कैसे हुए। अरुण, 2 बर्ड्स केम एंड सेट ऑन आवर शोल्डर्स, 2 पक्षी आए और हमारे कंधों के ऊपर बैठ गए। दे सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, उन्होंने एक सुंदर सा गाना गाया। एंड वी फाउंड वी कुड मूव, और हमको पता चला कि हम मूव कर सकते हैं, हिल सकते हैं। लेडी टू, द मैजिकल टच ऑफ ए लविंग बर्ड, मुझे पता है कि एक ऐसा बर्ड है यहाँ पर जिसमें एक मैजिकल टच है जो किसी को भी डी फ्रीज कर सकता है। अरुण, विल यू लेट मी टेक ट्रीज टू द अर्थ, अरुण कहता है कि क्या आप हमें कुछ पेड़ हमारे साथ अर्थ के ऊपर ले जाने दोगी। लेडी टू एजिटेटेड, परेशान, ओह नो नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। अरुण, बट इट वॉज आवर फोर फादर्स हु स्पॉइल्ड द अर्थ, लेकिन जो अर्थ को जिन्होंने स्पॉइल्ड किया, नष्ट किया, वो हमारे 4 फादर्स थे, दादा परदादा थे, हम नहीं थे। मैम, इट इज़ नॉट आवर फॉल्ट,
ये हमारी गलती नहीं है, हमारे दादा परदादा हैं उनकी गलती है। लेडी टू, प्लीज़ डोंट कीप एड्रेसिंग मी एज मैम, आई एम आंटी विजयंती। लेडी टू कहती है कि मेरा नाम आंटी विजयंती है, मेरे को आप मैम मत बोलो। पेंटोइडियंस जंप एट द नेम, और इसी नाम से पेंटोइडियंस हैं वो उछलते हैं। यूरा, आंटी विजयंती वी नो यू, हम आपको जानते हैं। पेंटोइडियंस टुगेदर सिंग ए स्टेंजा ऑफ द सॉन्ग आंटी विजयंती। अब जो पेंटोइड स्पेस स्टेशन से बच्चे आए हैं वो गाना गाते हैं जो शुरुआत में हमने गाया था। रॉन, दिस सॉन्ग ट्रिगर्ड ऑफ आवर स्पेस ट्रिप, और रॉन कहता है कि इसी गाने की वजह से हमने हमारी जो स्पेस ट्रिप है, हमारी जो स्पेस की यात्रा है उसको शुरू किया था। वी सॉ इट ऑन टेलीविजन, हमने इसको टेलीविज़न के ऊपर देखा था। दैट इज़ वॉट मेड अस स्टार्ट इंक्वायरिंग अबाउट ट्रीज एंड हियर वी आर, और उसी टेलीविज़न शो की वजह से हमने पेड़ों के बारे में इंक्वायरी करना शुरू किया और अब हम यहाँ पर हैं। लेडी टू, वेल वेल ए स्ट्रेंज स्ट्रिंग ऑफ इवेंट्स इंडीड, ये तो सच में जो कहानी है, जो इवेंट्स हैं वो एक उसकी एक स्ट्रिंग है पूरी की पूरी। डू यू ऑल सिंसियरली प्रोमिस टू ग्रो ट्रीज, क्या आप सभी पेड़ों को उगाने का वादा करते हो? चिल्ड्रन, येस वी डू, हाँ हम वादा करते हैं। लेडी टू लीव्स द स्टेज ओनली टू रिटर्न विद अंजना एंड देव, लेडी टू है वो स्टेज से चली जाती है और अंजना और देव के साथ वापस आती है। हु हैव स्मॉल पॉट्स विद सैपलिंग्स, सैपलिंग्स का मतलब जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं जिनको हम ज़मीन में बाद में कहीं पर लगा सकते हैं, उनके साथ अरुण और अंजना के साथ, अंजना और देव के साथ वापस से आंटी विजयंती स्टेज के ऊपर आती है। दे डिस्ट्रीब्यूट द पोट्स टू द चिल्ड्रन, वो बच्चे हैं अंजना और देव, वो पोट्स को बच्चों को देते हैं। थीम सॉन्ग प्लेज सॉफ्टली, थीम ट्यून चलती रहती है। रोहन कहता है पॉइंटिंग टू अंजना एंड देव, अंजना और देव की तरफ इशारा करके रोहन कहता है हे जायन, हैव वी नॉट सीन दीज टू समवेयर, क्या हमने इनको कहीं पर देखा नहीं है? जायन स्टेयरिंग एट देम, अंजना और देव को घूरता है। ऑफ कोर्स वी हैव, हम इनको देख चुके हैं। दे वर ऑन टीवी डांसिंग टू द सॉन्ग रिमेंबर, याद है ये गाने के ऊपर डांस करते हैं। रॉन रनिंग टू अंजना एंड देव फॉलोड बाय जायन, वी नो यू बट नॉट योर नेम्स, हम आपको जानते हैं लेकिन आपका नाम नहीं जानते। अंजना कहती है आई एम अंजना एंड ही इज़ देव, मेरा नाम अंजना है और इसका नाम देव है, प्लूरा। आंटी व्हेन विल यू कम टू पेंटोइड विद अंजना एंड देव, आंटी आप कब आओगे अंजना और देव के साथ हमारे स्पेस स्टेशन में? मीना एंड टू द अर्थ, और अर्थ पर कब आओगे? लेडी टू फर्स्ट मेक योर लिविंग प्लेस एज ट्रीफुल एंड जॉयफुल एज दिस, पहले आप इस स्पेस स्टेशन की तरह से अपना स्पेस स्टेशन बनाओ और अर्थ के ऊपर भी ऐसा कुछ करो। चिल्ड्रन वी विल, लेडी टू अंजना देव एंड एनिमल्स वेव गुड बाय ए चिल्ड्रन गेट इन टू देयर स्पेस स्टेशन, अब बच्चे हैं वो अपने स्पेस क्राफ्ट के ऊपर, स्पेसशिप के ऊपर रॉकेट में बैठते हैं और अंजना देव और आंटी विजयंती उनको गुड बाय करते हैं। स्टेज डार्कन्स, स्टेज है वो उसमें अंधेरा हो जाता है। कर्टन फॉल्स, और जो कर्टन है पर्दे हैं वो गिरते हैं। इस नाटक का यहीं पर अंत हो जाता है और इस नाटक का संदेश है कि हमें पेड़ लगानी चाहिए, पेड़ों को काटना